और जब तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता तब तक हम मुहर्रम का जुलूस भी नहीं उठाएंगे। और ये जो सामान ले गए हैं ये सामान वापस करें और जो है मैं उचित इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जांच करा ली जाए इसकी। कहीं प्रशासन का डंडा न्याय दिलाने के लिए चलता है तो कहीं यही डंडा लोगों की जिंदगी उजाड़ देता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पीड़ित परिवार को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया, वो भी बिना किसी नोटिस या बिना किसी आदेश के। मामला शहर के एक घनी आबादी वाले इलाके का है, जहां वर्षों से रह रहा एक परिवार अचानक खुद को सड़क पर खड़ा पा रहा है। परिवार का आरोप है कि कुछ लोग आए, खुद को प्रशासन का कर्मचारी बताया और बिना किसी वैध दस्तावेज या नोटिस के उनके मकान को सील कर दिया। जब परिवार ने इसका विरोध किया और आदेश दिखाने की बात कही तो खुद को नायब तहसीलदार बताने वाले व्यक्ति ने न सिर्फ गाली गलौची बल्कि थप्पड़ तक मार दिया। परिवार का यह भी आरोप है कि सीलिंग की कार्रवाई के दौरान साथ आए कुछ लोगों ने उनके घर में रखे मुहर्रम कमेटी के ढोल नगाड़े को भी तोड़ डाला। यह सामान सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था। यह अमानवीय यही नहीं रुके, घर में रखा जरूरी सामान भी अस्त व्यस्त कर दिया और पूरा परिवार आज सड़क पर रहने को मजबूर है। परिवार का कहना है कि वे इस मकान में कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, उनका जन्म भी इसी घर में हुआ है, परवरिश भी यही हुई है और अब बुढ़ापा भी यही काटने की उम्मीद थी, लेकिन अब एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। उनकी माने तो न कोई वारंट न कोई लिखित आदेश, बस दबाव और डर के बल पर घर पर ताला जड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना नोटिस या कोर्ट के आदेश के किसी मकान को सील किया जा सकता है? अगर यह कार्रवाई सही थी तो आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, और अगर गलत थी तो जिम्मेदार कौन है? क्या एक आम नागरिक की कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या कानून का डर सिर्फ कमजोरों के लिए है? परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और इस परिवार को उसका हक मिलेगा। हमारा नाम परवेज आलम है, मैं इमामबाड़ा मतवली हूँ और दक्षिणी बेतियाता का ये मामला है। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको नूरुल हक द्वारा नोटरी बयान हल्फी पे इसको बेचा जा रहा है। हम लोग इसका जब भी विरोध करते हैं तो इसकी खुन्नस खा के ये हमको परेशान कर रहे हैं। नायब तहसीलदार कानगो जाकिर, ये लेखपाल अनस चौधरी, नूरुल हक और बदरुद्दीन हाफिज जी, ये लोग यही कहते हैं कि ऐसा है इस मामले में मत बोलो अन्यथा आपको उखाड़ के फेंक दिया जाए। ये वक्फ नंबर 172 कब्रिस्तान की ज़मीन है और जिसमें 80-80 फुट अंदर निशान सरकार लगा चुकी है। इनको कोई परेशानी नहीं है। नोटरी द्वारा ये लोग किसी से 10 लाख किसी से 20 लाख ले लिए हुए हैं। चूँकि उनको कब्जा चाहिए तो कब्जा जब करते हैं तो इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं और जब विरोध करते हैं तो ये लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। विरोध इसलिए करते हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन को ये बेच चुके हैं, भाई उनको कब्जा चाहिए। और अभी नया मामला अभी सुनने में आया है कि ये 25 लाख लेके किसी बाबू साहब को इन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो जब भी नायब तहसीलदार और ये कानगो ये लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं साहब हमको किस बिना पर बेदखल किया जा रहा है, हमको बता दीजिए, हमारे खिलाफ कोई नोटिस है या कोई आदेश हमको दिखा दीजिए। इतने पे भड़क जाते हैं, गंदी गंदी गाली बकते हैं। और उस 11 तारीख को ये लोग फिर दोबारा है, ये जो आए दोबारा कहे ये इमामबाड़ा हटाओ, ये साले फर्जी लगा के बैठे हो। ये देखिए इमामबाड़े का सामान ढोल ताशा और धार्मिक झंडा ये लोग बांधे, इमामबाड़े का पंजा जो होता है ये लोग बांधे लेके किनारे रख दिए। उसके बाद हमने पुलिस फ़ोन किया 100 नंबर पर, पुलिस आई। उसके बाद जो ये लोग जो हमने कहा साहब कोई तो आदेश दिखा दीजिए, हम भी किसी को दिखाएंगे, हमको भी तसल्ली हो जाए किस आदेश पे। तो कमिश्नर साहब का आदेश है, तो हमने कहा भाई आदेश की एक कापी दे दीजिए। तो इसी पे हमको नायब तहसीलदार ने 2 थप्पड़ मारा और मजिस्ट्रेट साहब के जो प्राइवेट ड्राइवर हैं उन्होंने लाठी डंडे से हमको पीटना शुरू कर दिया। हमने कहा साहब ऐसा काहे जुल्म कर रहे हैं, गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? भाई हम भी जानते हैं कि कोई नोटिस होती है, 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, चस्पा किया जाता है, आदेश दिखाया जाता है, फिर भी ये लोग नहीं माने। हम चाहते हैं साहब मेरे साहब इंसाफ हो। ये इमामबाड़े का सामान और जब तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता तब तक हम मुहर्रम का जुलूस भी नहीं उठाएंगे। और ये जो सामान ले गए हैं ये सामान वापस करें और जो है मैं उचित इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जांच करा ली जाए इसकी। अगर इसमें हम लोग 3-4 पीढ़ी से रहते हुए चले आए हैं, हमारे बाप दादा रहते हुए आए हैं। ये लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन जब तक ये रहेंगे तब तक हम जो है इनको कब्जा नहीं करा पाएंगे, यही खुन्नस लगाए हुए हैं।